नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहले की तरह भी एक वीडियो लेकर आए हैं। आइए इस वीडियो को सुने और अधिक जानकारी हासिल करें। सार्वजनिक सर और विकास का घमासान चर्चा, आइए सुनते हैं। हाँ, बोलिए। हेलो सर, मैं किसान परिवार से हूँ। ओके। तो हम शिव जी को बहुत मानते हैं। अच्छा, शिव जी को बहुत मानते हैं। आपको कौन है? आपको मैं कौन है सुनो शिव आप जी? आप मैं बोलने तो दो। आप अगर क्वेश्चन पूछना, डिबेट करना है। रोने काहे लगे भाई? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि आप किसान हैं, आपने समय लिया, एक तो धीरे-धीरे बोल रहे हैं, समय लिया, फिर आपने कहा किसान हैं, आप शिव जी को मानते हैं। आपने बोला, हमने एक ही तो सवाल पूछा आपसे, ये अच्छा कौन है? आप ही को बोलना था उसके बाद से, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको रोक दिए कि नहीं आपको बोलना ही नहीं है। आप ही को बोलना था, जवाब ही देते जाना है आप ही को। उसमें भी आप रोना शुरू कर दिए, बोलने तो दो। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आपका टेटुआ दबा दिया था, नहीं बोलने ही नहीं देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। अरे आप बोल रहे हैं, कुछ बीच में क्वेश्चन्स भी आ जाएँगे, उन क्वेश्चन्स को भी लेते हुए अपनी जवाब आप आगे जारी रखेंगे। आपको कोई पकड़ के दबा थोड़े रहा है। आप पूरा टाइम लीजिए, अपनी बात रखिए। हाँ, बोलिए, हो गया। बोलिए। हाँ, बोलिए। हमारा हमारा आराध्य है शिव जी। आपको हम देखे हैं, पिछली बार आपने किसी लड़के ने फोटो लगाया था, आप बोले फोटो हटा दीजिए उसका। आपने बोला था फोटो हटा दिए, डीपी हटा दीजिए। किसका फ़ोटो था वो? भगवान श्री कृष्ण का फोटो था। कैसे पता चला कि वो कृष्ण का ही फ़ोटो है? आप वही तो आप बोले क्या नहीं बोले? फोटो हटा दीजिए, उसको बोल दीजिए। हम वही आप तो बोले पूछ रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि वो श्री कृष्ण का फ़ोटो था? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये कैसे पता चला कि वो श्री कृष्ण का फ़ोटो था? मतलब क्या? नहीं था फोटो। मतलब है क्या? आपके पिताजी की फ़ोटो किसी ने खींची होगी, आपकी फ़ोटो किसी ने खींची होगी, जो देखा होगा उसने खींचा होगा या फ़ोटो कैमरा होगा उसने खींचा होगा या किसी ने देख के स्केचिंग की होगी। आपको ये कैसे पता है कि वो बंदा ने जो फ़ोटो लगा रखा था, वो कृष्ण का ही था? यही तो पूछा हमने आपसे। हाँ हमने जी। कृष्ण का जो फोटो देखा है वही था। कैसे आपको पता चला कि वो कृष्ण का ही था? किसने कृष्ण को देखा है? किसने उसकी स्केचिंग तैयार की है कि पता चल गया कि वो कृष्ण का ही फ़ोटो था? वैसे कृष्ण ही होते हैं। किसने कृष्ण को कृष्ण देखा है और किसने फ़ोटो को लेकर आया है? कहाँ पे कृष्ण का फ़ोटो मिला है? वो बताइए। कृष्ण जी का फोटो उत्तरा ने दिखा था, अभिमन्यु की पत्नी ने। कहाँ पे? कहाँ पे मतलब? कहाँ पे देखा था? उसका कोई सबूत मिला होगा ना? जब भी मतलब किसी उत्तरा ने ने देखा कहाँ था, पे? अब इस फ़िल्म देखा, स्पाइडरमैन उड़ के गया, सुपरमैन उड़ के गया, उसने एक सपना देखा, सपने में देख लिया, आके स्केचिंग कर दिया। तो सपना में देख लिया तो उसने कहाँ से देखा था? जिस भी व्यक्ति ने चित्र बनाया, उसने कहाँ से कृष्ण को देखा था? सपने में देखा, कहीं कोई पुरातात्विक अभिमन्यु सबूत कौन मिल है? गया अभिमन्यु या कौन है डायनासोर के जैसे 1 मिनट, जैसे डायनासोर की हड्डी मिल गई, अंडे मिल गए, वैसे कृष्ण का बना-बनाया फ़ोटो कहीं मिल गया। यही तो पूछ रहा हूँ ना मैं। कहाँ से सबूत मिला? कृष्ण ऐसे ही थे? वो बताइए। अभिमन्यु कौन है? उत्तरा कौन है? आपको पता है कि नहीं? अच्छा, विकास कितना पढ़ाई किए हैं आप? हम शिव जी की बात करने आए थे, आप वो हम घुमा पूछ रहे लिए। हैं पढ़ाई कितना किए हैं? हम घुमाए नहीं हैं, आप ही ने कहा है कृष्ण, कृष्ण आप ही कर रहे थे कि फ़ोटो हटाने, इसकी हटाने, उसकी हटाने, आप शुरू किए हैं। कितना पढ़ाई किए हैं आप? पहले की बात करना है। प्रूफ चाहिए कि हम नहीं? हम पूछ रहे हैं कितना पढ़ाई कितना किए हैं? ये तो चेक कर लिया जाए ना कि आप डिबेट लायक हैं भी कि नहीं हैं, आपको यही नहीं पता है सबूत क्या होता है? आप हमसे पूछ रहे हैं उत्तरा कौन है, अभिमन्यु अभी हम आपसे पूछने लगे नंदन कौन है, चंपक कौन है, उसमें जो है एक भालू कौन है, उसमें एक बटेर कौन है, ये पूछने लगे तो उससे सब हो जाएगा सबूत। जब बात यहाँ सारा खेल सबूत का चल रहा है, सबूत की बात चल रही है, तो आप जो हैं बंदर, बटेर, भालू हैं, स्पाइडरमैन, बैटमैन किए पड़े हुए हैं, यहाँ सबूत की बात चल रही है। आपने कहा कि कृष्ण जी की फ़ोटो लगी थी, आपने कहा हटा दो। हमने आपसे पूछा कि पता कैसे चला भाई वो कृष्ण का फ़ोटो है? हैं? यहाँ तो आपका जो पिताजी हैं उसके बगल में पड़ोस का लगा दिया जाए, इंसान का ही लगाया जाए, बस चेहरा जो है पड़ोसी की तरह दिखने लगे, तुरंत बिदक जाएँगे, कह रहे पड़ोसी को मेरा बाप बना दिया क्या? बिदक जाएँगे, नहीं, नहीं ये हमारा बाप नहीं है, पड़ोसी हमारा कैसे बाप होगा? हमारा पिता है, ये तो आप गलत वो हमारा प्रचार कर रहे हो। और आप जो है किसी का फ़ोटो लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण जी का फ़ोटो है। आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि वो कृष्ण का कैसे फ़ोटो है? किसको मिला? कहीं खुदाई-वुदाई में मिल गया, जिसको देख के पता चला, लिखा हुआ मिल गया, ये कृष्ण जी ऐसे ही थे। किसने देखा? कितना साल पुराना देखा? क्या किसी व्यक्ति ने लाइव उनको अपने सामने, आँखों के सामने देखकर फ़ोटो खींच के रखा था, स्केचिंग करके रखा था? कुछ सबूत तो बताएँगे आप? ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एजुकेशन तक आप नहीं बता पा रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि आपका लेवल क्या है, डिबेट करने का लेवल भी है कि नहीं है? कितना एजुकेशन है आपका? आप पहले म्यूट मत कीजिए। आप जब तक बताएँगे नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। डिबेट करने का एक लेवल भी होता है ना। आपसे जो पूछा जा रहा है, वो पहले आपको बताना पड़ेगा। यहाँ मौका सबको बराबर मिलता है। आप कोऑपरेट करेंगे, अभी तक तो आपकी पूरी बात सुनी जा रही थी।
आप जब लगे बीच में तगड़-बगड़ करने, आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कैसे बात होगी? आप पहले बता दीजिए अपना, एक बार क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए ताकि यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, उनको भी ये पता चल जाए कि आप जो हैं एक वेल एजुकेटेड हैं या नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना पढ़े-लिखे हैं। इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भाग काहे रहे हैं? वो एक बार आप डिस्क्लोज़ कीजिए कि आप कितना पढ़ाई किए हैं। बताइए, कितना पढ़ाई किए हैं? बार-बार म्यूट कीजिए और म्यूट कीजिए। म्यूट आप फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कोई म्यूट नहीं कर रहा है। अगर म्यूट करते तो आपकी आवाज़ ही नहीं आती। यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि डिबेट का एक ही पैटर्न होता है। फ़िल्म देखा है आपने? फ़िल्म आपने देखा होगा जब विलेन बोलता है, तो हीरो जो हीरोइन होती हैं, जो दर्शक होते हैं, वो चुप रहते हैं। उस जब तक डायलॉग कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक हीरो नहीं बोलेगा। फ़िल्में भी बनाई जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 2 दुश्मन भी जब आपस में बात कर रहे हों, तो एक बोल लेगा, उसकी बात पूरी ऑडियंस सुन लेगी, तब दूसरा अपना डायलॉग देगा। यहाँ आप पता नहीं क्या रोए जा रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ, हमारे बोलने के बीच में ही आपको क्यों बोलना है? आपका टर्न आएगा तब आप बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो हम शांत रहेंगे। आप ज़बरदस्ती रो रहे हैं। आपको डिबेट नियम पता नहीं है, आपको रूल्स फॉलो नहीं करने आता है। आप सोचते हैं कि बोल रहे हैं, इसी में मैं भी तू, 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 मैं बोलते रहेंगे ताकि किसी की आवाज़ पब्लिक को ना सुनाई पड़े। ऐसा क्यों चाह रहे हैं आप? आप यहाँ डिबेट करने आए हैं, तो यहाँ डिबेट का एक नियम है। नियम यही है कि जब आपसे कुछ प्रश्न किया जा रहा है, जब उस प्रश्न का आप जवाब देंगे, तो आपको पूरा समय दिया जाएगा। सबूत देके भाग गया ये। देख लीजिए आप लोग, ये भाग गया ये। क्योंकि ये अनपढ़ व्यक्ति था, ये पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं किया था। देखिए अब आ गए ये। तो मिस्टर विकास दुहरे, अब आपका समय है। आप समय पूरा लीजिए और समय लेकर पहले ये बताइए आपने कितना क्वालिफ़िकेशन है आपका, पढ़ाई-लिखाई कितना किए हैं? और फिर आप अपनी बात ये रखिए कि कृष्ण का सबूत कहाँ मिला, कैसे मिला है? ये पूरा आप जवाब देंगे ना तो हम सब सुनेंगे, पूरा आपको समय मिलेगा। टाइम काटेंगे तो समय नहीं मिलेगा फिर। तो उम्मीद है कि हमने जो प्रश्न किया है उसका जवाब देंगे आप। चलें, आपका समय है, बोलिए। मैंने ग्रेजुएशन किया है, आप टाइमर लगा दीजिए 2-2 मिनट का, अगर फेयर चाहते ठीक हैं। है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब आप उसका जवाब दीजिए कि कृष्ण ने कहाँ सबूत मिला है कृष्ण का? पुरातात्विक क्या सबूत टाइमर मिला है? लगाइए, कैसे आप पता टाइमर चला? लगाइए। अरे यहाँ सब टाइमर ही टाइमर है। आपको 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट मिलेगा। टाइमर क्या होता है? आप जवाब दे नहीं रहे हैं, इधर-उधर ज़बरदस्ती काट रहे हैं। टाइमर लगा दीजिए, टाइमर आपको जब कह दिया गया है कि अगर जब जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब देंगे, आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। टाइमर आपको कितना 2 मिनट आप बोले हैं, हम 5 मिनट आपको टाइमर देते हैं। बोलिए आप, सबूत दीजिए कि कृष्ण की फ़ोटो कहाँ से पता चली है? सबसे पुरानी कृष्ण की फ़ोटो कितनी पुरानी है? कृष्ण कितने पुराने थे? कैसे ये माना जाए कि वो कृष्ण की ही फ़ोटो है? इसका जवाब दीजिए। आप ही का टाइम है, बोलिए। आप बीच में म्यूट नहीं करेंगे, बोलिए पहले। आपका समय है बोलने का, आप काहे समय पास कर रहे हैं? बोलिए ना आप, जवाब दीजिए ना। कृष्ण जी को पहले उनके भांजे अभिमन्यु थे, उनका पत्नी उत्तरा थी, उत्तरा ने डिस्क्राइब किया है, आप ढूंढ लीजिए कहाँ लिखा है, किधर लिखा है। और दूसरी बात, मैंने यहाँ शिव जी के आपका आराध्य में बोला है। 1 मिनट, टॉपिक मत भटकाइए आप, टॉपिक से भाग रहे हैं। अभी पूरा कहाँ हुआ? सब लोग सुनिए, इन्होंने कहा था कि टाइमर लगा दीजिए, जवाब देंगे और इन्होंने क्या जवाब दिया? हमने इनको क्यों रोका? क्योंकि ये टॉपिक बदल रहे थे इसलिए रोका। हमने इनसे सबूत माँगा और इन्होंने क्या कहा? आप अभिमन्यु की जो पत्नी है, उत्तरा है, उन्होंने पहली बार देखा था, वो पता लगा लीजिए, कहीं लिखा है। भाई ये सबूत होता है और इसी पे आप कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आपको यही नहीं पता है? हम अभी आपसे कह दें कि नंदक में हमने पढ़ा था, नंदन में एक भालू था, चंपक की बात कर रहा था। बोल रहा था कि विकास दुहरे जो हैं, वो भालू हैं। रोज़ जो हैं सुबह उठते हैं, भालू की तरह नाचने लगते हैं। कोई कहे कि भई आपके पास क्या सबूत है? हम कहे हमने तो नंदक में पढ़ा था भई, जाके खोज लीजिए। वो बोल रहा था कि विकास दुहरे सुबह उठते हैं, लगते हैं भालू की तरह नाचने। ये सबूत मान लिया जाएगा? आप खुद जो हैं, आपके बारे में ये कोई कहे, आप मानने लगेंगे कि सुबह उठ के आप नाचने लगते हैं भालू की तरह? हैं? क्योंकि एक तीसरा व्यक्ति ये बात कह रहा है कि उसने कहीं ये पढ़ लिया है। अरे आप हैं तो आप सबूत देंगे ना कि भई आप नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? उस भालू ने आपको देखा है कि नहीं देखा है? आपको सामने-सामने रोज़ डेली ऑब्जर्वेशन किया है कि नहीं? वीडियो कैमरा लगाया है कि नहीं? स्केचिंग किया है कि नहीं किया है? ये तो सबूत होगा ना, कोरिलेशन तो करेगा पहले। ऐसे हवा-हवाई, कहीं कुछ कोई भी कुछ मुँह से कपोड़ दिया, कहीं कुछ लिख दिया है, वो सबूत हो जाएगा। जब यहाँ बात सबूत की आ रही है, तो अब कोई हमसे ये कह दे कि विकास दुहरे जो आपके पास आए थे ना, इनका चेहरा जो है इंसान की तरह नहीं है, एक गधे की तरह है। ढेंचू-ढेंचू करते हैं। अब हम कहें कि भई आपके पास क्या सबूत है इसका? तू कहे कि अरे भई आप कहीं गूगल सर्च कीजिए, वहाँ देखिए फेसबुक पे, वहाँ व्हाट्सएप पे, उस किताब में हमने लिखा है, ज़रा पढ़ लीजिए जाके।
अब हम उस किताब को पढ़ लेंगे, वहाँ पे लिखा ही हुआ होगा कि विकास दुहरे जो है सुबह गधे की तरह ढेंचू-ढेंचू, ये सबूत हो जाएगा? तब भी सबूत नहीं होगा। इसको सबूत नहीं कहते हैं, कहीं पे किसी ने मुँह खोला शब्द गपोड़ दिया, सबूत उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसने सामने-सामने आपकी रिकॉर्डिंग की है कि नहीं की है। क्या कृष्ण की किसी ने सामने-सामने जिसने भी देखा, उसने उसकी स्केचिंग की थी? पहली बात। दूसरी बात, जब स्केचिंग की तो क्या वो स्केच आज की डेट में मिल गया है पुरातात्विक सबूत के रूप में, ताकि ये पता चले कि हाँ वहां पे लिखा हुआ जो बात था ना उस सबूत के तौर पे भी मिल गया है, उसी तरह से कृष्ण दिखते हैं। इसको कहते हैं अब सबूत। अब फिर लिखा हुआ मिल जाए वहां पे कि भाई ये कृष्ण की ही फोटो है जो इन्होंने उस समय स्केच की थी, ड्रॉ की थी। इसको कहते हैं थोड़ा सबूत कहते हैं। इसमें भी बहुत सी बातें होगी, लेकिन एक प्राइमा फेसी जो है ये थोड़ा-सा रिलेवेंट बनता है। तो अब आप बताइए कि क्या कृष्ण का ऐसा कोई सबूत मिला है? हाँ, बोलिए। आप कितनी देर बात करते हैं, हमको कितनी देर देते हैं, इसलिए मैं बोला था टाइमर लगा दीजिए 5 मिनट। आपको बिल्कुल सबने देखा था कि आपको पूरा समय दिया गया था। आपने सिर्फ़ एक शब्द बोला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने पहली बार देखा था, पता लगा लीजिए, टॉपिक छोड़ के आप भागने लगे थे, शिव की बात करने लगे थे। सबने देखा था कि आप तुरंत टॉपिक छोड़ के भाग गए थे, तब हमने आपको रोका था। अगर हमने क्या कहा आपसे कि जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, उसका आप लगातार जवाब देते रहेंगे, तो हम आपको रोकेंगे ही नहीं, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे ना। क्योंकि हम आपकी पूरी बात जब तक नहीं सुनेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक ये कंक्लूजन कैसे निकलेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत? अब तुरंत भाग जा रहे हैं। अब फिर कह रहे हैं कि आप इतना देर बोलते हैं। हम क्या बोले इतने देर में? इतने देर में हमने आपसे जो-जो प्रश्न रखा है, आपको उसका जवाब देना है। यही तो हमने कहा। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। पिछले 15 मिनट से हम 10 मिनट से आपको यही तो समझा रहे हैं। आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं और रो भी रहे हैं। फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मेरी बात ध्यान से सुनी है, तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि कृष्ण का फ़ोटो वो कृष्ण का ही है, इसके पुरातात्विक प्रमाण किसको मिले हैं? इसका जवाब दीजिए आप। हेलो, हाँ, जवाब दीजिए, हेलो, आपका समय है। हेलो, हेलो, हेलो। अरे भाई, आपका समय है, काहे हेलो-हेलो समय पास कर रहे हैं आप? बताइए ना, जवाब दीजिए ना। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, आप तो कहाँ हम जवाब दे बार रहे हैं? बार म्यूट करे जा दीजिए। रहे हैं। नहीं, उत्तरा और देखिए किंग फिर झूठ बोल रहे हैं आप। लीजिए, उत्तरा एंड हाँ, तो किंग जवाब दीजिए वज्र। ना। हेलो, हाँ, उत्तरा एंड हुँ। किंग वज्रनाभ ने बताया था लॉर्ड कृष्णा कैसे दिखते हैं। हेलो, किसको बताया था? भगवत पुराण में आप देख लीजिए किसको भगवत बताया था, भगवत पुराण बताया में था। बताया था। भगवत पुराण कितना पुराना मिला है आपको? मतलब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, लेकिन आप सीधी विकास दुहरे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप सीधे कहिए कि आपके पास जवाब नहीं है, आप मुँह खोल दे रहे हैं, शब्द गपोड़ दे रहे हैं, आप भागने लग रहे हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या होता है भई? जब किसी भी चीज़ की जाँच होती है, जब किसी भी चीज़ के सबूत की बात होती है, तो उस चीज़ से रिलेटेड हर प्रश्न खड़ा होंगे। आप भाग काहे रहे हैं जवाब देने से? आप एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि कृष्ण की फ़ोटो है, जवाब देने से भाग रहे हैं। भक्ति चाह रहे हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जो एथिस्ट लोग हैं, बुद्धिवादी लोग हैं, आपके भक्त बन जाएँ? कि बाबा ने मुँह खोला, शब्द गपोड़ा, तो बाकी लोग जो है क्रॉस क्वेश्चन भी ना करें कि बाबा ये जो मुँह खोल के शब्द गपोड़े हो नंदन चंपक वाला, इसका सबूत भी है भी कि नहीं? भाग काहे रहे हैं भाई आप? आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कह रहे हैं भागवत में लिखा है, आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि भागवत कितना पुराना मिला है, 1000 साल पुराना, 2000 साल, कौन से लिपि भाषा में मिला है, तब तो रिलेवेंट होगा ना। नहीं तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अभी जो है कल का एक अंक मैं निकालूँगा नंदन चंपक का, उसमें लिख दूँगा कि विकास दोहरे सुबह उठते हैं और बिना ब्रश फ्रेश होते हुए भी गधे की तरह नाचने लगते हैं और ढेंचू-ढेंचू करने लगते हैं। कोई पूछेगा कि भई आपके पास क्या सबूत है? मैं कहूँगा देखो नंदन चंपक में लिखा तो है, दावा तो कर रहे हैं वो दोनों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो गलत थोड़ी लिखेगा। लिखी हुई बात है तो सही ही बात होगी, हम भी यही कह देंगे। तो आप हमसे ऐसे फर्जी और फालतू बात मत कीजिए, जो सबूत पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। जब आपके पास जवाब है नहीं, तुरंत टॉपिक छोड़ के भागने लगते हैं, अब म्यूट का रोना लोने लगते हैं, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। तो आप हमें जवाब दीजिए कि आपने जो क्लेम किया अभी कि भागवत में लिखा है, अब बताइए भागवत पुराण कौन-सी सदी में लिखा गया, कब लिखा गया, किस लिपि और भाषा में लिखा गया, कितना पुराना उसका पुरातात्विक प्रमाण मिला है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसने कृष्ण को देखा है? इसका जवाब दीजिए। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तो इस चीज़ का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए, भागवत पुराण कितना पुराना मिला है? कितनी पुरानी किताब है? आप हमको बताइए बाबा जी अम्बेडकर कितने एज के थे? तो देख आपको लिया सब आप पता है लोगों ना? ने। आप सब लोग आप देख लीजिए कि विकास दुहरे जो हैं, अब ये दूबे हैं कि दुहरे हैं कि तिहरे हैं कि चौहरे हैं, देखिए टॉपिक छोड़ के भागने लगे।
ये आए थे इसी पे, बोल रहे थे कि शिव जी को मानते हैं कृष्ण का फ़ोटो की चर्चा कर रहे थे। अब इनको तुरंत पिताजी बाबा साहब अम्बेडकर याद आ गए। आप सब लोग देख लीजिए, ये ग्रेजुएट किए हुए हैं लेकिन इनको तुरंत पिताजी याद आ गए, बाबा साहब अम्बेडकर याद आ गए। इन्होंने सीधे-सीधे सरेंडर कर दिया कि इनको आइडिया ही नहीं है, ना कृष्ण के बारे में, ना शिव के बारे में। अब बाबा साहब अम्बेडकर याद आ गए। अब बता दीजिए इनको। दिन-रात जो हैं पूजा-पाठ ये करते हैं, दर्द इनको था कि आप आके काहे ऐसे कह रहे हैं? और अब जवाब इनको देना है कि इनका भागवत पुराण में जो लिखा है वो कितना पुराना है, तो ये छोड़ के टॉपिक छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों आप टॉपिक छोड़ के भाग रहे हैं विकास तोरे? हेलो हेलो काहे टॉपिक हेलो। छोड़ के भाग रहे हैं? आप म्यूट काहे कर रहे हैं? फिर आप झूठ बोल रहे हैं आप, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। यहाँ आपको मैंने समझा दिया है यहाँ पे कि फ़िल्में भी बनती हैं, तो दोनों की जो डायलॉग डिलीवरी है, वो दोनों डायलॉग्स जो हैं आने चाहिए। एक साथ नहीं आने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ उसमें हेलो, हेलो कर रहे हैं, इतनी भी तमीज़ नहीं है आपको कि बंदा बोल रहा है, इसकी बात समाप्त हो जाए तब हम बोलें। उसमें क्या बोले पड़े टाइमर हुए हैं। लगाने के आप लिए? लोग टाइमर फिर आप फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं। मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं बीच में। टाइमर लगाइए, टाइमर लगाइए। फिर आप फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं आप। फिर बदतमीज़ी कर रहे हैं। किस चीज़ के टाइमर लगेगा? क्या चीज़ का टाइमर लगेगा? हँसुए के शादी में खुरपे का विवाह, इसलिए टाइमर लगेगा? टाइमर तब लगाया जाता है जब सामने वाला बंदा जो है उसको ज्ञान हो, उसको थोड़ा-सा अकल बुद्धि हो, उसको नॉलेज हो, उसके लिए टाइमर लगाया जाता है। आपको तो इतनी भी अकल बुद्धि नहीं है कि आप ये समझ सको कि सबूत क्या होता है? कह रहे हो कि उसकी बीवी थी, उसने देखा, उसमें लिखा है। आपको ये नहीं पता है कि आपके भागवत पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है। इनके भागवत पुराण में अंग्रेजों की चर्चा है और इनको यही नहीं पता है या कि हम लोग से कहानी कर रहे हैं। ये हम लोग से कहानी सुना रहे हैं, इनको यही नहीं पता है कि इनके भागवत पुराण में पूरे कलयुग की चर्चा है जिसमें अंग्रेजों तक की चर्चा है। कब लिखा गया? जब अंग्रेज की चर्चा है तो सीधी-सी बात है कि इन्होंने इसको लिखा है अंग्रेजों के समय में। अब कैसे? तो हम दिखा देते हैं। किताब ही इनकी खोल के दिखा देते हैं ना, सब लोग देख लेंगे। इनको तो झूठ की खेती करनी है। ना बोलना है, ना जवाब देना है, टाइमर लगा दो बस, टाइमर लगा दो। ये देखिए इनकी भागवत पुराण हमने खोल दी है यहाँ पे। ये शेयर कर देता हूँ, सब लोग देख लीजिए। आप में इतनी क्वालिटी होती, इस लायक होते हैं, सारी फैसिलिटी दी जाती है ना, उसके लिए आपका लायक होना बहुत ज़रूरी है। ये सब लोग देखिए, ये है श्रीमद् भागवत सुधा सागर महापुराण कहा जाता है इसको। सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोक सहित बड़े अक्षरों में, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें चैप्टर 12 है, कलयुग के राजवंशों का वर्णन। अब इनका भागवत पुराण बोल रहे हैं कि इसमें इनकी कहानी दी हुई है और इसमें 12वां जो चैप्टर है, इसमें सब लोग देख सकते हैं किसका-किसका ज़िक्र है। इसमें ज़िक्र है अजातशत्रु का, शिशुनाग वंश का, नंदी वंश का, इसमें ज़िक्र है चंद्रगुप्त का, अशोकवर्धन का, सुयश का, मौर्य वंश का, फिर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ शुंग वंश का ज़िक्र है, कण्व वंश का ज़िक्र है, फिर उससे आगे आप जाएँगे वसुदेव, नारायण, इधर राइट साइड में देखिए यहाँ पे पुष्यमित्र नामक क्षत्रिय इसका ज़िक्र है। इधर आप आएँगे तो यज्ञश्री, ये देखिए यवनों का ज़िक्र है यहाँ पे। सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क, तुर्कियों का ज़िक्र है इनमें। भारत में जब तुर्की हमला किए थे उसका ज़िक्र है। उसके बाद 10 गुरुंड और 11 मौन नरपति। गुरुंड अंग्रेजों को कहते हैं। तो अंग्रेजों तक का इनके किताब में ज़िक्र है। सब लोग आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों का ज़िक्र है इनके भागवत पुराण में। अब जो किताब में अंग्रेजों की चर्चा है, वो किताब अगर इनको बता रही है कृष्ण के बारे में, तो हम ये कैसे मान लें कि वो कृष्ण जो है आज से आपका बहुत पुराना जो कृष्ण था उसकी चर्चा है। हम क्यों ना माने कि अंग्रेजों के समय में आपने ये कल्पना इजाद की है? बताइए भई। हम क्यों ना मान लें इस बात को कि आपने कृष्ण की जो कल्पना है अंग्रेजों के समय में उनका हुलिया तैयार किया है? बोलिए, हेलो हेलो। बोलिए। अरे आपको बोलिए गुरुंड भाई। गुरुंड का मतलब दिखाइए कि अंग्रेज है, मतलब दिखाइए हमको। अच्छा जी, तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं गुरुंड का मतलब क्या होता है? गुरुंड का मतलब आप ही बता दीजिए। हमको तो नहीं मालूम, आपको ज्ञानी है कि अंग्रेज आपने क्लेम किया है। अच्छा ठीक है, हम क्लेम किए हैं, हम तो सबूत भी दिखाएँगे ना। आप हाँ बता हाँ, दीजिए दिखाइए। तुर्क का और यवन का नहीं क्या मतलब दिखाइए, होता आप है? गुरुंड का दिखाइए, आप गुरुंड का ही अरे हम दिखाइए। तो अरे भाई हम दिखाएँगे, बिल्कुल दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले जो नाम आया है ना यवन और तुर्क का, गुरुंड अब गुरुंड। रोइए मत, अब रोइए मत, अरे रोइए मत भाई, रोइए मत ना। हमने जब कह दिया आपसे कि हम तो दिखाएँगे ही दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले जो चर्चा आई है तुर्क की और यवन की, उसके बारे में भी आप बता दीजिए ना, भाग काहे रहे, रोने काहे रह रहे हैं? अरे जब आपने कह दिया कि गुरुंड का मतलब जो है
कैसे होता है वो हम दिखा देंगे ना, आपने कह दिया हम दिखाएँगे। तो एक काम करते हैं उसको दिखाने से पहले सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ना। उसके पहले जब चर्चा आई है तुर्क की, यवन की, वो कौन है? उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर हम गुरुंड बताते हैं कौन है। बताइए। पहले आपने क्लेम किया गुरुंड का अंग्रेज है, हमको देखना है गुरुंड का अंग्रेज। अरे भाई हमने तो क्लेम नहीं किया ना, हम तो कह रहे हैं कि वो अंग्रेज है। हम तो एकदम ठोक के कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने तुर्की और यवन की भी बात की ना। तो जो सबसे पहला बात किया गया है, पहले उसकी चर्चा होगी, फिर हम गुरुंड भी दिखाएँगे। अब आप बताइए कि जो सबसे पहले हमने तो नाम लिया था तुर्क का और यवन का, उससे आप काहे भाग रहे हैं? ये बताइए। जब आप ये कह रहे हैं कि पहले आपने चर्चा की, तो पहले तो हमने तुर्क और यवन की चर्चा की, आप काहे भाग रहे हैं? चला ये बताइए उससे। इन पहले दोनों आप सबसे जो आप क्यों भाग रहे हैं? आपने अंग्रेज का बोला था, दिखाएंगे फिर देख लिया आप लोगों ने रोने का। ये रोंदू रोने को, विकास को आप लोगों को लगता है ग्रेजुएशन किया होगा। कह रहा है कि आपने किया आपने, अरे हमने किया ना, हम तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक किताब पढ़ी, यहाँ पे लिखा है 8 यवन 14 तुर्क इसके बाद 10 गुरुंड। तो सब लोग देखिए कि 10 गुरुंड का इसको याद आया, लेकिन इसके पहले 8 यवन 14 तुर्क की चर्चा करना नहीं चाह रहा है ये। इसमें दम ही नहीं है कि इसकी बात कर सके। अरे हम कह रहे हैं कि हम एक-एक करके हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन जो पहले चर्चा किए हैं, पहले उसकी बात होगी, तो भी इसको लग गई है छुड़छुड़ी। अरे जब डिबेट करने का नहीं है गूदा, तो काहे मैदान में कूदा भाई? हैं? आके कूद जा रहा है। कह रहा है कि आपने पहले कहा, अरे कहा हमने। हमने लेकिन उससे भी पहले यवन और तुर्क की चर्चा की, लेकिन ये बंदे का उसमें मुँह ही नहीं खुल रहा है। तो महोदय आप बताएँगे ये तुर्क और यवन कौन है? फिर हम आपको बताते हैं कि कौन है। बताइए आप हमें। ये तुर्क और यमन कौन है? फिर हम आपको बताते हैं कि बहुत कौन है पुराने गुरु। अंग्रेज दिखाएंगे, दिखाइए जो भाग कह रहे हैं। अरे हम बिल्कुल दिखाएँगे। तो देखिए बेशर्म व्यक्ति को, ये व्यक्ति जो है बोल नहीं पा रहा है कि यवन और तुर्क कौन है। देख लिया आप लोगों ने? हम इनको दिखा देंगे। हम तो ऐसे भी ऐसा तो है नहीं कि अभी पहली बार दिखाने जा रहे हैं। हमने तो हज़ारों बार दिखाया है, आगे भी दिखाते रहेंगे। ये हमारे पास पूरा सबूत है। ये पुराण ही खोले हैं, अब पुराण खोल के ही दिखाएँगे कि पुराण में ही ये बात लिखी हुई है। लेकिन इस बेशर्म व्यक्ति को देखिए कि ये व्यक्ति जो है, ये तक नहीं बता पा रहा है कि ये कौन है। तुर्क और यमन की बात जो हो रही है, वो कौन है, ये बता नहीं पा रहा है। तो हम इनका खोलते हैं अब पुराण कि कौन है, किसको कहते हैं, गुरुंड किसको कहते हैं। ठीक है? इन्हीं से पढ़वाएँगे और नहीं पढ़ेगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी इसने क्या बता रहा था, पहले ध्यान से इस चीज़ को छूट ना जाए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये बंदा बोल रहा था कि भागवत पुराण से कृष्ण का चीज़ जो है उत्तरा ने देख लिया था अभिमन्यु की पत्नी ने। अब ये जब सवाल आ गया कि इसमें तो अंग्रेज़ों की चर्चा है, तुर्कों की चर्चा है, यवन की चर्चा है, अब इसका मुँह ही नहीं खुल रहा है। अब क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ गुरुंड का मतलब अंग्रेज़ होता है। अंग्रेज़ होता है, नहीं होता वो तो हम दिखाएँगे, लेकिन एक बता कि इसमें तो कम से कम तुर्क की और यवन की तो चर्चा आ गई। तो क्या यवन और तुर्क के समय का ये जो लेखक है, उसने कृष्ण को उस समय देखा था क्या? हैं? गुरूंड क्या है वो तो हम बताएँगे, लेकिन ये तो बता दें, मुँह ही नहीं खुल रहा है इसका। एकदम फ्लैट हो गया है। आइए हम दिखाते हैं इनको क्या मतलब होता है। ये महापुराण था, भागवत पुराण। तो अब हम खोलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इनके जो पुराण है ना, उसमें जो शब्दावलियाँ होती हैं, तो कहीं-कहीं पे बड़ा डिटेल्स में बताई जाती है। अब ये भागवत पुराण था, तो इसमें जो वंशावली बताई गई थी, इसको और डिटेल्स में बताया गया है, ताकि जो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो वो बताया गया है भविष्य पुराण में। बड़ा डिटेल्स में बताया गया है कि गुरुंड का मतलब क्या होता है, कौन है? क्योंकि कहीं-कहीं पे 1-2 शब्द होते हैं, कहीं-कहीं पे उसका विस्तार होता है। तो प्रतिसर्ग खंड जो है 4 है, उसमें आप आ जाइए और इसमें आप आएँगे तो हम बताते हैं गुरंड कौन है। सब देखिएगा बिल्कुल। इसको याद रखिएगा, देखिए कैसे पनपना के भागेगा ये। आप लोग याद रखिएगा, जैसे ये भागा है उसी तरह से भागेगा ये। इनको हम पढ़ाते हैं गुरुंड कौन है, भागना नहीं भई। आज हम इनको बताते हैं गुरुंड कौन है। ये हमने किताब खोल दी है आपकी भविष्य पुराण, और ज़रा इसको पढ़ के राइट साइड में ये जो पहला पैराग्राफ आपको दिख रहा है, वहाँ से ज़रा पढ़िए तो, देखिए तो क्या लिखा हुआ है? पढ़ें। ये सुनकर हरिकर वही तो। हाँ, हेलो। पढ़िए। उस नादर हाँ, नमस्कार और आनंद पूर्वक वही वहीं से आपको लेफ्ट साइड समझ आता है? लेफ्ट साइड से उसी समय नादर वही तो। हुँ। हाँ, हाँ, वहीं से। उसी समय नादर नाम का एक भारी लुटेरा देश में आया आया और आए के मारकर देवताओं को जीतकर वो क्या लिखा है, हेलो, सूरज ईरान देश चला गया। देश चला गया। मोहम्मद का पुत्र, मोहम्मद का पुत्र क्या उसका मा, ना, मा, महामत्स्य
महामतिस्य, उसमें अपने पिता के स्थान को ग्रहण 5 बरसों राज किया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपका एजुकेशन कितना है, और कोई बात नहीं थी। क्योंकि बीच-बीच में जब कुछ पढ़ाना होता है, तो उससे एक बार ये पता चल जाता है कि समय बर्बाद करना है पढ़ाने में या हमको ही पढ़ के बताना है। पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, आप पहले बता देते कि आप थोड़ा कम पढ़े-लिखे हुए हैं, क्योंकि एक ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा को तो कम से कम फ्लुएंट आना चाहिए। कम से कम हिंदी तो आनी ही चाहिए। अंग्रेजी चलो बाहर की भाषा है तो उसको तो एक समझ में आता है, लेकिन नहीं, हिंदी तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इनका किताब बता रहा है कि नादर फारस का लुटेरा आया था। नादिर साहब सब लोग सुने होंगे, आया था लूट-लूट के ले गया था। कह रहा है मारकर देवताओं को जीतकर ईरान देश चला गया लूट के। महामद का पुत्र था महामतस्य, उसने अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर 5 वर्ष तक राज किया। इनकी किताब है, हमारी किताब नहीं है भाई, भविष्य पुराण है ये, सुन लीजिए ध्यान से। तालन वंश में उत्पन्न दुष्ट महामत्य महाराष्ट्रियों द्वारा मारा गया। देखिए महाराष्ट्री लोग मार डाले तालन वंश को, ये लिख रहे हैं ये। माधव ने देहली नगर में 10 वर्ष तक शासन किया, उसके मलेच्छ आलोक में राज्य को प्राप्त हुआ। उस राष्ट्र में अपने देश में उत्पन्न अनेक राजा हुए, देश-देश में गाँव-गाँव में रहने वाले बहुत से राजा हो गए, प्रायः कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा। सर्वत्र छोटे-छोटे मंडली के अधिकार में देश विभक्त हो गया, कुछ लोग तो गाँव-गाँव के ही मालिक बन गए। अब ये बता रहा है कि नादिर शाह गया, उसके बाद से ऐसा हाल हो गया कि जो मुस्लिम शासक थे, छोटे-छोटे राजा बन गए, बड़े-बड़े राजा नहीं रह गए। अब राइट साइड में देखिए ऊपर 30 बरस बीत गए, 30 बरस बीत गए तो ब्राह्मणों को बड़ा दर्द हुआ कि भाई देश में अब कोई बड़ा शासक नहीं रह गया है। मुस्लिम जिसको अकबर को हम अपना ब्राह्मण भाई बना के उसके चाटुकारिता कर के जैसे हम चला रहे थे, अब मुस्लिम शासन अब रहा नहीं, अब क्या किया जाए? तब ये जो है, ये सारे जो ब्राह्मण मिल के गए, देवगढ़ कृष्ण चैतन्य के पास गए। उन्होंने महितल पर उसके दुःख को जानकर एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ होकर देवताओं से कहा। अब कृष्ण चैतन्य जो हैं, इनके चैतन्य प्रभु जो हैं, वो कहें कि अच्छा भई मुस्लिम में अब कोई बड़ा शासक नहीं है, रुको तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये ब्राह्मणों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान लगा दिए। ध्यान लगा के बताएँ उनको कि देखो सुनो, पूर्व काल में बुद्धिमान राघव ने, यानी राम, राघव मतलब राम ने, राक्षस रावण को जीतकर, रावण को जब जीत लिया था, तो सुधा वृष्टि के द्वारा वानरों को जीवित कर लिया। तो जितने बानर वहां मारे गए थे लड़ाई में, सबको जिंदा कर लिया। ये बता रहे हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है कि देखो नादिर शाह लूट के गया, मुस्लिम शासन काल में बहुत कम मुस्लिम जो है छोटे-छोटे राजा बन गए हैं, बड़ा कोई मुस्लिम राजा नहीं है, तो दिक्कत आ गई है, छोटे-छोटे गाँव भर के राजा रह गए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए भगवान जी ध्यान लगा के इनको सॉल्यूशन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि विकट वृजिल जाल बर्लिन सिंहल जव जावा सुमात्रा नाम के छोटे-छोटे बानरों ने, इनको पता नहीं है कि वो द्वीप है। बानर बता रहे हैं कि बानरों ने भगवान रामचंद्र से कहा कि हम लोगों को मनवांछित वर दीजिए। दशरथी राम ने, मतलब दशरथ रथी राम ने उनके मनोरथों को जानकर रावण के द्वारा देव अंगनाओं से उत्पन्न कन्याओं को बानरों को प्रदान कर दिया। अब रावण को मार के जीते ही थे, रावण के यहाँ जितनी भी कन्याएँ थीं, देवांगनाएँ वहाँ पे जो उत्पन्न थी, कन्याएँ वहाँ से जो उत्पन्न हुई थी रावण के यहाँ से, पता नहीं कैसे ये लोग उत्पन्न किए थे, मारने-पीटने के बाद से यही लोग उत्पन्न कर दिए थे या रावण पहले से उत्पन्न करके गया था। उन सारे कन्याओं को ये सारे बानरों में बाँट दिए। क्या लूट-खसोट चल रही है मतलब? आप दूसरे देश में गए वहाँ की लड़कियों को बाँट दोगे? मतलब अब लिखा है भाई, हम पढ़ रहे हैं, देख लीजिए। ये बँटवारा के बाद चल रहा है भाई कि वहाँ की जितनी कन्याएँ थी सबको बानरों में बाँट दिया, प्रदान किया और प्रसन्नचित्त हो वानरों से कहा कि जालंधर द्वारा निर्मित आप लोगों के नाम से जो द्वीप होंगे, उन द्वीपों के आप लोग राजा होंगे। आप बताइए, उनसे कह रहा है कि आप लोगों के नाम से ना द्वीप बसेंगे। सुन लीजिए, तो होंगे और उन द्वीपों के आप लोग राजा होंगे और ये आप लोगों की रानियां होंगी। नंदिनी गौ के रुंड, रुंड मतलब धड़, गौ के, ध्यान से सुनिएगा, नंदिनी गौ के रुंड ब्रैकेट में धड़ से जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे वे गुरुंड कहलाएंगे। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखिए क्या कहता है कि जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे किससे? नंदिनी गाय से। नंदिनी गाय के धड़ से। धड़ मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? शरीर के किस हिस्से को धड़ कहा जाता है? सीना होता है ना? से जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे वे गुरुंड कहलाएंगे। उन्हें जीतकर आप लोग श्रेष्ठ राज प्राप्त करोगे। तो ये इनके श्री रामचंद्र जी जो हैं त्रेता युग में ही बता के चले गए थे कि गुरुंड जो हैं वो उत्पन्न होंगे नंदिनी के धड़ से। अब कोई सोच रहा होगा इससे ये कैसे साबित होगा कि गुरुंड जो है अंग्रेज ही थे? तो बात यहाँ खत्म नहीं हुई है। आगे बात सुनिए, अभी पूरी बात आपको पता चल जाएगी।
आगे ये कहता है, यह सुनकर हरि को नमस्कार कर आनंद पूर्वक वे सभी द्वीपों में चले गए। देवगणों विकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेरित वानर मुखी गुरुंड लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए। अब वानरमुखी गुरुंड जो है व्यापार की दृष्टि से भारत में आते हैं। नादिर शाह जा चुका है, सब जानते हैं कि अंग्रेज कब आए हैं भारत में। नादिर शाह लूट के जब चला गया था उसके बाद या उसके समय आते थे, कुछ एक आते थे, लेकिन अब आ गए व्यापार करने के लिए। और उनका हृदय, अब ध्यान से देखिएगा, उनका हृदय इस पुत्र ख्रिस्ट यीशु या ईसा मसीह का मतावलंबी था। यानी कि ये जो गुरुंड भारत में व्यापार के लिए आए थे, उनका हृदय यानी वो कौन से धर्म को मानते थे, तो इस पुत्र किसको, ख्रिस्ट यीशु ईसा मसीह को मानने वाले थे, उस मतावलंबी के थे। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये जो गुरुंड है वो ईसाई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डिटेल्स में इनका पुराण ही कह रहा है। अभी क्या रो रहे थे, रोना गाना क्या मचा रखा था इन्होंने, एकदम बंडापा मचा रखा था। नहीं नहीं ये तुर्क की बात नहीं करेंगे, यवन की नहीं, आप गुरुंड को बताओ, गुरुंड को बताओ, अंग्रेज बताओ, अंग्रेज बताओ। अब देखिए इनका मुंह चोखा बन गया हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे मुंह ऊपर करके थूके थे, अब पचाक दे पूरा मुंह पे भर भरा के थूक गया है। अब प्लस एक्स्ट्रा जो मिलता है ना, कुछ फ्री मिलता है, बोनस पैकेज मिलता है, वो बोनस में उधर से पंचगव्य और गोमूत्र गिर गया। गोमूत्र नहीं, चरक संहिता, विशुद्ध सुश्रुत संहिता के अनुसार उसमें तो गधी का मूत्र भी ये ले सकते हैं, और उसमें तो ये भेड़ी का, उसमें तो ये ऊँटनी का, हथनी का, सबका ले सकते हैं, भैंसी का भी मूत्र ले सकते हैं। पैकेज है, एकदम भर-भरा के लीजिए। देखिए यहाँ पे साबित हो गया। अब पूरा इस पैकेज को लेके चपेड़ के मार लीजिए, सोने से बाद और उठने से पहले एकदम दनादन इस पैकेज को एकदम सेवन कीजिएगा, सारा दुःख दूर हो जाएगा आपका। आए हैं कहानी कहने के लिए। ये देखें क्या कहता है, वे सत्यवती, कामजित, क्रोध रहित और सूर्य परायण है गुरुंड लोग। आप लोग वहां रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना कर कलिकत्ता आ गए। देखिए कलकत्ता का जिक्र कर दिया इन्होंने। पश्चिम द्वीप में विकट नाम का राजा हुआ और उसकी पत्नी विकटावती, विक्टोरिया की इन्होंने चर्चा कर दी। ने अष्ट कौशल मार्ग से पार्लियामेंट के परामर्श से शासन किया। देखिए ये कहाँ अभी उसकी चर्चा कर रहे थे, गुरुंड में तो इन्होंने विकटावती, विक्टोरिया तक की चर्चा कर दी। और देखिए उसके वंश के 7 और गुरुंड राजा हुए। अब इनको ये डाउट न रह जाए कि गुरुंड था कौन, तो और सुन लीजिए। अब वो जो विक्टोरिया है उसके बाद 7 और गुरुंड राजा हुए जो 64 वर्षों तक राज्य कर नष्ट हो गए। गुरुंड के 8वें राजा तक न्यायपूर्वक शासन करने पर कलिपचीय बलि दैत्य मुर ने महान असुर को देव देश में भेज दिया। वह मूर वार्डिल राजा को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तैयार हो गया। देखिए मूर वार्डिल ये भी गुरुंड है, 8वां गुरुंड है, ये विनाश के लिए तैयार हो गया। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैतन्य यज्ञांश के पास दोबारा पहुंच गए। ये देखो ये वाला जो गुरुंड है, 8वां गुरुंड है, तो हमको नाश कर देगा भाई, पोल खोल दे रहा है हमारा। नमस्कार कर मूर नामक दैत्य के आने की बात कही। यह जानकर कृष्णांश ने बौद्ध पंथी गुरुंड को, अब देखिए वो जो गुरुंड अंग्रेज बौद्ध पंथी बुद्ध मार्ग को समझ रखा था, तो उसको श्राप दे दिया, जो मूर के मत में है वह नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुंड अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर नष्ट हो गए। वह राजा वार्डिल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात मैकल यानी लॉर्ड मैकाले नामक 9वां वीर्यवान शिक्षा शास्त्री गुरुंड आया। अब यहाँ सब लोग आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा है, 9वां वीर्यवान गुरुंड कौन है, तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भी ये गुरुंड कह रहे हैं। अब आप हमें बता दीजिए भाई, इसको तो आपने वीर्यवान शिक्षा शास्त्री, आप तो वीर्यवान जो है राम को बोलते हो, लक्ष्मण को बोलते हो, और ये लॉर्ड मैकाले को इसमें बोल रहे हैं वीर्यवान। फिर कहता है इसने न्यायपूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। लॉर्ड मैकाले को यहाँ तारीफ हो रही है, आप बैठ के दिन भर गाली दे रहे हैं, सब लोग देख लीजिए। फिर 10वां लॉर्ड वेवल नामक विख्यात गुरुंड ने 32 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। देखिए एक और गुरुंड की चर्चा आ गई, सब लोग देख लीजिए अपने से। अब बताइए महोदय कि आपको समझ में आया कि गुरुंड कौन है, बताइए। अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि अब समझ में आया गुरुंड कौन है। हाँ हाँ मैं समझ गया, उसमें जीसस क्राइस्ट कौन है, मैकोले सब है, हमारे पुराण में कौन सब है, है, तो गुरुंड गुरुंड सब है। कौन है, आप उसका अक्षर दिखाइए, गुरुंड ऑथर कौन कौन है, है उसका? गुरुंड कौन है, हाँ सब है, हमारे यहाँ सब है। गुरुंड अरे हम म्यूट क्यों पूछ कर रहे हैं रहे हैं गुरुंड बालक? कौन है। फिर झूठ बोल रहा है ये, फिर झूठ बोल रहा है। कोई देखिए इसको, कोई म्यूट नहीं किया, इसकी आवाज प्रॉपर आ रही है, लेकिन झूठ बोल रहा है कि म्यूट किया इसको। हम पूछ हाँ रहे मैं हैं बोल कि रहा हूँ, हमारे आपके पुराणों में हम पूछ जीसस रहे हैं, क्राइस्ट हम मैकोले हाँ पार्लियामेंट हम पूछ रहे हैं विक्टोरिया गुरुंड सब कौन है, है, समझ में आया। हम सब लिखे गुरुंड हैं हमारे। काहे रो रहा है, अभी ये कह रहा था कि आपने क्लेम किया है कि गुरुंड अंग्रेज होता है, साबित कीजिए। हम पूछ रहे हैं कि समझ में आया कि गुरुंड कौन है, अंग्रेज है, समझ हेलो में आया। हेलो हम पूछ रहे हैं समझ में आया।
कि हाँ हाँ अंग्रेज ही है समझ लो गुरु। सब है बात हमारा तो विक्टोरिया। समझ में आया तो चल निकल यहाँ से, चल निकल। जब प्रूफ हो गया तब क्या है बैठ के नाच रहे हो बंदर की तरह? निकलो यहाँ से फिर। जब यहाँ पे डिबेट करनी थी, जब कहा गया कि भाई साबित करो, तो साबित नहीं कर पाया। अब जब हमने साबित कर दिया तो नाच काहे रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। जब डिबेट में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, तो आप बैठ के यहाँ तमाशा चल रहे हो क्या? चटनी चल रही है क्या? हैं? कि आप खा लिए हो, गोलगप्पे खा लिए हो, तो भैया एक और जो है पपड़ी बना के दे दो, वो चल रहा है क्या यहाँ पे? बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है, बैठ के अब इनको पपड़ी बना के कोई खिलाएगा। आप आए डिबेट करने के लिए, नहीं जानकारी है तो जाके जानकारी पूरा करें। डिबेट जिस चीज पे होना था उसमें मुंह ही नहीं खुल रहा था, अटक गया। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यवन कौन है, ये कौन है, बता दे भाई, मुंह ही नहीं खुल रहा है। नहीं तो आप गुरुंड है गुरुंड है गुरुंड है किए पड़ा हुआ है। यहाँ एक्सपोज हो गया तो हाँ सब लिखे हैं, सब लिखे हैं, लगे में मियाँ ने। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वैदिक मंथन चैनल को। नमस्कार।